तो फाइनली जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 250 आ चुका है। इस चैप्टर के अंदर काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर यूजी और यूटा मिलकर सुकुना को खूब धो रहे हैं और हमें ये भी पता चलने वाला है कि यूटा का डोमेन एक्सपेंशन काम कैसे करता है और यहाँ तक कि यूजी के बारे में भी कि उसकी न्यू एबिलिटी क्या है और आखिर वो कैसे वर्क करती है। और चैप्टर के एंड में यूटा कुछ ऐसा करता है जिसे देख के सुकुना बिल्कुल शॉक रह जाता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो। ऐसे वैसे वीडियो को देख के मत जाओ। तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया तो बिना टाइम वेस्ट का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है यूटा से, जहाँ पर हमें उसके डोमेन एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करा जाता है कि यूटा ने जितनी भी अभी तक टेक्निक्स को कॉपी करा है वो उसको अपने श्योर हिट इफेक्ट में यूज कर सकता है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा मोस्ट ऑफ द डोमेन में श्योर हिट इफेक्ट होता है, मतलब अगर आप किसी के डोमेन में एंटर करोगे तो आप किसी चीज से कंटिन्यूअसली हिट होते रहोगे। और वही सेम चीज अभी सुकुना के साथ हो रही है, मगर वो उससे बचने के लिए होलो विस्कर बास्केट को यूज कर रहा है। और ये टेक्निक काइंड ऑफ सेम सिंपल डोमेन की तरह जो अभी सुकुना को श्योर हिट इफेक्ट से बचा रही है। और बहुत से लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर यूटा का डोमेन एक्सपेंशन देखने के बाद अंदाजा लगा लेते कि कैसे वर्क करता है। और अभी इस चैप्टर के अंदर हमें एक्सप्लेन कराया जाता है जो यूटा का डोमेन एक्सपेंशन है उसके अंदर जो कटानास चाहता है पड़ी हुई है। उन कटानास के अंदर जितनी भी यूटा ने टेक्निक्स को कॉपी करा है वो स्कैटर्ड है, मतलब हर एक कटाना के अंदर कोई ना कोई सी टेक्निक है जो यूटा ने अभी तक कॉपी करा है, मगर वो टेक्निक्स रैंडमली स्कैटर्ड है। और ऑफ कोर्स सी बात है उन कटानास को सिर्फ यूटा ही यूज कर सकता है, मगर उसको ये नहीं पता कि कौन सी कटाने के अंदर कौन सी टेक्निक है। मगर जब वो उसको पकड़ता है तब उसे पता चल जाता है और वो उसे सिर्फ एक ही बार ही यूज कर सकता है और फिर वो कटाना अपने आप ही गायब हो जाएगी। मगर इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो कटाना है वो इन्फिनाइट है, मतलब अगर एक कटाना गायब हो गई तो दूसरी उठा लेगा और दूसरी हो गई तो तीसरी उठा लेगा और तीसरी होगी तो चौथी उठा लेगा और ऐसी कंटिन्यूअस चलता रहेगा। और यही चीज यूटा के डोमेन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। फिर हम वापस आते हैं फाइट की ओर, जहाँ पर यूटा रिका के शिनिगामी इसको सुकुना के ऊपर छोड़ देता है, मगर सुकुना उनको एक पंच में दूर फेंक देता है और फिर यूजी सुकुना के ऊपर तुरंत चार्ज कर देता है और जोरदार पंच मारता है, मगर सुकुना उसे भी काउंटर कर लेता है। और फिर रिका सुकुना के ऊपर से एक जोरदार अटैक करती है, मगर सुकुना उसे भी डॉज कर लेता है। और फिर यूटा कटाने के थ्रू ध्रुव की टेक्निक को सुकुना के ऊपर यूज करता है जिससे सुकुना के बैक पे कट्स आ जाते हैं। और फिर सुकुना रियलाइज करता है कि गोजो की फाइट के बाद से सिर्फ डोमेन एक्सपेंशन का यूज नहीं कर पा रहा बल्कि उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक अभी भी डल है और इसकी वजह से मेरी कर्स एनर्जी सेम इज कर्स ब्रेड के। और यहाँ पर सुकुना यूटा की बात कर रहा था कि उसकी कर्स एनर्जी सेम है अभी यूटा के बराबर। तो इसका मतलब है गोजो की फाइट के बाद से सुकुना की कर्स एनर्जी हाफ हो चुकी है, क्योंकि जो यूटा की कर्स एनर्जी वो गोजो से डबल है और सुकुना की यूटा से डबल है। मगर अब सुकुना की कर्स एनर्जी हाफ हो चुकी है गोजो की फाइट के बाद से। तो यहाँ पर वही सुकुना बोल रहा था कि मेरी कर्स एनर्जी अभी सेम है यूटा के बराबर और ऊपर से वो होलो विस्कर बास्केट को मेंटेन करने की वजह से वो वर्ल्ड स्लेग यानी कि डिसमेंटल यूज नहीं कर सकता। और ये वही टेक्निक जिसे सुकुना ने मोरागा सीखा था और फिर गोजो को हाफ कट कर दिया था इसे यूज करके। और फिर यूटा इसी का फायदा उठा के यूरो की स्पेस वाली टेक्निक को यूज करके सुकुना पे चार्ज कर देता है और दूसरी तरफ रिका यूजी को सुकुना के ऊपर फेंक देती है। और फिर यूटा और यूजी दोनों अलग अलग साइड से सुकुना पे अटैक करते हैं एक साथ, मगर सुकुना भी उन दोनों के अटैक को एक साथ काउंटर करता है। और यहाँ पर सुकुना रियलाइज करता है कि यूजी मेरी और मेगामी की सोल के बीच के बैरियर को एम कर रहा है ताकि वो मेरी सोल उसकी बॉडी के सबमर्ज को डिस्टर्ब कर सके। और हाँ यही प्लान होता है यूजी का अपनी सोल टेक्निक को यूज करके मेगामी को बचा सके। और वो ये भी रियलाइज करता है कि वो जितनी बार भी यूजी से हिट कर रहा है उसकी कर्स एनर्जी का आउटपुट कम हो जा रहा है, उसका कंट्रोल भी मेगामी की बॉडी पर से कमजोर हो रहा है। और यही इनका प्लान होता है कि ऐसे सुकुना पे अटैक करते रहे कि एक पॉइंट है कि सुकुना बहुत होलो विस्कर बास्केट को मेंटेन नहीं कर सके। तो इसका मतलब अगर सुकुना का ऐसी कर्स एनर्जी का आउटपुट कम होता जाएगा तो एक पॉइंट आएगा कि वो होलो विस्कर बास्केट को मेंटेन नहीं कर पाएगा। और यही इनका प्लान है। और फिर ये भी रिवील होता है कि इसके बाद ये एंजल की टेक्निक जैकब लेडर को यूज करेंगे और मेगामी की बॉडी से कर्स ऑब्जेक्ट को रिमूव करेंगे। और ये कर्स ऑब्जेक्ट सुकुना की फिंगर ही है। जो आप लोगों को ध्यान होगा सुकुना ने फोर्सफुली मेगामी को अपनी फिंगर खिलाया था, तो इससे एक और चीज कंफर्म हो जाती है कि यूटा ने एंजल की कर्स टेक्निक को भी कॉपी कर रखा है। और फिर इनकी ऐसी फाइट चलती रहती है और यूजी सुकुना को एक तरफ से पूरी तरीके से हाथ पकड़ लेता है और दूसरी तरफ यूटा अपनी कटाना से सुकुना पर अटैक करता है और सुकुना उसे काउंटर करता रहता है। और फिर सुकुना यूजी के ऊपर अपना क्लीव टेक्निक को यूज करता है और यही टेक्निक को जब सुकुना ने लास्ट में यूजी पे इतना क्लोज से यूज करा था तब उसका वो पार्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। और वो तो यूजी के रिवर्स कर्स टेक्निक था, उसने अपने को हिल कर लिया था, वरना कोई और होता तो उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती। और अब सुकुना इस टेक्निक को इतना क्लोज उसके हार्ट के पास यूज कर रहा है, मगर सुकुना उससे पहले कंप्लीटली यूजी के ऊपर इस टेक्निक को यूज करे। यूटा कर्स स्पीच टेक्निक को यूज करता है, सुकुना को बोलता है डोंट मूव और इसकी वजह से सुकुना रुक जाता है और यूजी का चेस्ट एरिया ब्लो नहीं कर पाता है। और फिर यूटा सुकुना के ऊपर थीन आइस ब्रेकर को यूज करता है जो कि ऑफ कोर्स उरोस की टेक्निक है। और फिर ये हिट खाने के बाद सुकुना दूर फेंक जाता है और उसी के बाद तुरंत रिका उसके ऊपर अटैक कर देती है ऊपर से। और फिर सुकुना अपना को संभालता है और यूजी यूटा पे अपनी क्लीव टेक्निक से अटैक करता है और इससे हिट खाने के बाद दोनों को अच्छा खासा डैमेज भी होता है। और फिर वो तुरंत रिका पे चार्ज करता है, उसको एक जोरदार किक मारता है और उसके हैंड पे क्लीव टेक्निक को यूज करता है जिसकी वजह से उसके हैंड पीसेस में कट हो जाते हैं। फिर सुकुना बताता है कि मैं अपनी क्लीव टेक्निक से इनको किल तो नहीं कर सकता, मगर इसको अगर मैं क्लोज से यूज करूंगा तो इनका अच्छा खासा डैमेज जरूर दे सकता हूँ। और फिर सुकुना एक और चीज मेंशन करता है जो यूटा का डोमेन एक्सपेंशन है उसका श्योर इफेक्ट उसे इफेक्ट हो रहा है ना कि यूजी को, और ऐसा कर पाना वाकई में बहुत डिफिकल्ट है। और वो ये भी बोलता है
कि 1-1 के टाइम पीरियड के बाद ये सब सॉर्सर काफी टफ हो गए। और फिर सुकुना हंसते हुए दोनों से पूछता कि तुमने इस 1-1 के टाइम पीरियड में ऐसा क्या किया। और फिर पीछे से यूजी बोलता है हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन। और फिर इतने में यूटा यूजी को रोक देता है और बोलता है हमने चीटिंग करी है। और फिर यूटा के मन में एकदम से ख्याल आता है कि अगर गोजो सेंसेई ने सुकुना को इतना डैमेज नहीं करा होता तो हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता, हम अपनी रिवर्स कास्टिंग का यूज करके अपने आप को हील कर पाए, क्योंकि ये हमें इंस्टेंट मार देता। जो कि देखा ही था जो यूटा ने कहा वो एक्चुअली में सही है, क्योंकि गोजो की फाइट के बाद से सुकुना काफी ज्यादा थक गया, उसकी कर्स एनर्जी अभी भी डल है। तो हाँ, इनके पास चांसेस तो है कि सुकुना को टेक डाउन कर सकते हैं। फिर यूटा ये भी बोलता है कि ये तो मानना पड़ेगा कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर के अगेंस्ट में हैं, और अगर अब जाके हम दोनों से रोक नहीं पाए तो पता नहीं क्या होगा। और फिर वो दोनों वापस से सुकुना के ऊपर चार्ज कर देते हैं और पीछे से रिका भी। और जो यूटा होता है वो सुकुना के ऊपर चार्ल्स की टेक्निक को यूज करता है, जिससे कि वो फ्यूचर में कुछ सेकंड तक देख सके और सुकुना के अटैक को प्रिडिक्ट कर सके। और इस चीज को सुकुना भी नोटिस तो कर लेता है, मगर तब तक बहुत देर हो जाती है। और फिर यूटा उसके अटैक को काउंटर करता है और जोरदार सुकुना को हिट देता है। और उसके साथ साथ यूजी भी सुकुना पर जोरदार अटैक करता है। और फिर इसके बाद सुकुना सोचने लगता है कि यूटा ने अभी तक कितनी अलग अलग कर्स टेक्निक को यूज करा है। फिर उसके मन में एकदम से ख्याल आता है क्या ये गोजो की लिमिटलेस को भी यूज कर सकता है। फिर वो अपने आप को बोलता है नहीं, अगर वो उसे यूज भी कर ले तो भी उसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ 6 साइज से कंट्रोल होती है। तो इसका मतलब है सिर्फ गोजो सिर्फ ऐसा है जो लिमिटलेस को कंट्रोल कर सकता है। और फिर यूटा सोचता है कि हम सुकुना को ऑफ गार्ड पकड़ सकते हैं अगर मैं ऐसी टेक्निक से अटैक करूं जो उसने नहीं देखी हो। फिर वो एक कटाना को उठा लेता है और बोलता है हाँ ये काम करेगी। और फिर वो उरोस की स्पेस वाली टेक्निक को यूज करता है जिससे वो स्पेस को कंट्रोल करता है। फिर वो अपनी शॉर्ट से सुकुना पे दे मारता है, मगर सुकुना हर बार की तरह उसकी कटाना को पकड़ लेता है। मगर फिर यूटा सुकुना के पास यूज कर देता है क्लीव, जिसे देख के सुकुना भी शॉक रहता है और वो बोलता है ये तो मेरी ही टेक्निक है, और आखिर कब इसने मेरी टेक्निक को कॉपी कर लिया। और फिर लास्ट में लिखा रहता है बिटन बाय हिज ऑन फैंग। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप अगले वीडियोस मिस ना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।